आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्व ऑफ अपर लिम्ब के बारे में। तो नर्व ऑफ अपर लिम्ब में सबसे पहले हमारा नर्व आता है रेडियल नर्व। तो जैसे इससे पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि ब्रेकियल प्लेक्सस से सारी नर्व निकलती हैं बेसिकली अपर लिम्ब की, चाहे वो एक्सियल नर्व हो गई चाहे वो रेडियल नर्व हो गई, चाहे वो अल्नर नर्व हो गई या मीडियन नर्व हो गई। ये सारी नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम नर्व पढ़ते हैं रेडियल नर्व। बेसिकली रेडियल नर्व क्या होता है? तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? रेडियल नर्व की रूट वैल्यू होती है C5, C6, C7, C8 और T1। उसके बाद अगर देखा जाए कि ब्रेकियल प्लेक्सस का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच कौन सा होता है, तो लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस भी रेडियल नर्व होता है। और रेडियल नर्व का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो रेडियल नर्व का ओरिजिन होता है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। उसके बाद अगर देखा जाए कि रेडियल नर्व सप्लाई किस किस मसल को करती है, तो रेडियल नर्व हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को करती है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में कौन सी मसल आती है? ये आती है ट्राइसेप्स। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में कौन सी मसल आती है? जितनी एक्सटेंसर मसल हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में प्रेजेंट सारी एक्सटेंसर को सप्लाई करता है बेसिकली रेडियल नर्व। ये तो बेसिक चीजें हैं रेडियल नर्व के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि अपर लिम्ब में बेसिकली रेडियल नर्व अपर लिम्ब में बेसिकली रेडियल नर्व रन कैसे करती है। तो इसको देखने के लिए ये डायग्राम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियल नर्व निकलती कहाँ से है? C5 और T1 से निकलती है। और ये एक्सिला रीजन में होते हुए, ये एक्सिला है, एक्सिला से होते हुए रेडियल ग्रूव को पार करती है। रेडियल ग्रूव कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस पे प्रेजेंट होता है। रेडियल ग्रूव को पार करती है, उसके बाद रेडियल ग्रूव, उसके बाद ह्यूमरस के लेटरल साइड पे आती है। लेटरल साइड से लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर से होते हुए ये हमारे आर्म और फोर आर्म की मसल को सप्लाई करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अगर हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस से निकली और एक्सिला रीजन में आई, तो एक्सिला रीजन में बेसिकली ट्राइसेप मसल को सप्लाई करेगी। ट्राइसेप मतलब तीन हेड होते हैं ट्राइसेप मसल के, एक लॉन्ग हेड हो गया, एक मीडियल हेड हो गया, एक लेटरल हेड हो गया। तो एक्सिला रीजन में बेसिकली ये खाली लॉन्ग हेड और मीडियल हेड को सप्लाई करती है। उसके बाद जब ये रेडियल ग्रुप में आती है, रेडियल ग्रुप में आने के बाद भी ये ट्राइसेप मसल जो है, ये रेडियल ग्रुप में आने के बाद भी ये रेडियल नर्व जो होती है, ये रेडियल और ट्राइसेप मसल को सप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका हेड बदल जाता है। यहाँ पे ये मीडियल और लेटरल हेड को सप्लाई करेगी। उसके बाद ये रेडियल उसके बाद जब हमारी ये रेडियल नर्व लेटरल साइड ऑफ ह्यूमरस पे पहुंचती है, तो वहां पे एक मसल को सप्लाई करती है जिसका नाम होता है ब्रेकियोरेडियलिस मसल। उसके बाद नीचे आती है, उसके बाद सप्लाई करती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को। यही मसल बेसिकली हमारे रिस्ट ड्रॉप में इफेक्ट हो जाती है। रिस्ट ड्रॉप में एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस मसल बेसिकली फंक्शन नहीं कर पाती अपना, इसलिए रिस्ट ड्रॉप होता है हमारा। उसके बाद ये लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर से होते हुए उसके बाद लेटरल एपिकॉन्डाइल पे ही बेसिकली एक ब्रांच देता है जिसका नाम होता है सुपरफिशियल ब्रांच। और यही सुपरफिशियल ब्रांच हमारे पाम रीजन को सप्लाई करता है। डॉर्सल हैंड ऑफ डॉर्सल हैंड पे डॉर्सल पाम रीजन पे बेसिकली सप्लाई करता है। और खाली ये लेटरल टू थर्ड पे सप्लाई करता है, नेल बेड को छोड़ के। नेल बेड को छोड़ के लेटरल टू थर्ड को सप्लाई करता है यहाँ तक। नेल बेड को कौन सप्लाई करता है? नेल बेड को सप्लाई करता है मीडियन नर्व हमारा, मीडियन नर्व ये नेल बेड को सप्लाई करता है। तो ये सुपरफिशियल ब्रांच होगी। उसके बाद ये दूसरी ब्रांच जो जाती है, ये एक मसल से होकर गुजरती है, इसका नाम होता है सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर मसल से होते हुए गुजरती है, तो इसके नर्व का नाम क्या हो जाता है? उसके बाद इसका नाम हो जाता है पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। तो ये पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व सारी एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करती है। जैसे एक एक्सटेंसर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंसर डिस्टूरम। जैसे बहुत सारे एक्सटेंसर होते हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। तो ये बेसिकली एक चार्ट फ्लो है कि हमारी रेडियल रेडियल नर्व अपर लिम्ब में रन कैसे करती है। तो इस तरीके से रन करती है।